Good morning children. Our today's chapter is auxiliary and modal verbs. Auxiliary and modal ये दोनों ही हेल्पिंग वर्ब्स के होते हैं और हमारे सेंस को क्लियर करने में हेल्प करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स और ऑक्सिलरीज आर हेल्पिंग वर्ब्स. ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स हैं यूज्ड विद अदर वर्ब्स टू फॉर्म सेंटेंसेस, पैसिव वॉइस, क्वेश्चंस, नेगेटिव्स एटसेट्रा. तो हम इनके हेल्प से अपने टेंसेस को, पैसिव वॉइस को, क्वेश्चंस, नेगेटिव और अलग तरह के सेंस को क्लियर करने के लिए, मेंशन करने के लिए यूज़ करते हैं. और टू एक्सप्रेस मीनिंग्स लाइक एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड नेसेसिटी. हम इन चीज़ों को भी, परमिशन है, पॉसिबिलिटी है, नेसेसिटी है, इनको क्लियर करने के लिए भी हम इनका यूज़ करते हैं. हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑक्सिलरीज. यहाँ पर एक ऑक्सिलरीज की लिस्ट है. फर्स्ट ऑक्सिलरी इज बी. B means am, is, was, etc. Have, has, had. Do, does, did. Can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to. So these are the auxiliary verbs. Okay. Now need and dare are sometimes used as auxiliaries. कभी कभी हम need और dare का भी यूज auxiliaries के रूप में करते हैं. Uses auxiliaries come before the subject in questions and can be put before not. Auxiliaries subject से पहले आती हैं जब हमारा क्वेश्चन होता है और इनको नॉट से पहले यूज किया जाता है. जैसे शी इज बिजी इन इंट्रोगेटिव. इज शी बिजी? शी इज नॉट बिजी. ही हैज अराइव्ड. हैज ही अराइव्ड? ही हैज नॉट अराइव्ड. ही कैन ड्राइव. Can he drive? He cannot drive. In these sentences and then she should go, should she go and she should not go. In these sentences देखिए जो auxiliary verb है उसको हमने अपने सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर दिया तो वो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, क्वेश्चन बन गया. और जब हमने ये ऑक्सिलरीज के बाद में नॉट रख दिया तो ये सेंटेंसेस हमारे नेगेटिव हो गए. ओके. Now the auxiliaries be and have are used with ordinary verbs to form tenses. be और have का यूज़ करके हम ordinary verbs के साथ में इनको as a main verb का यूज़ करते हैं और sentences को form करते हैं. Now he is dancing. यहाँ पे is का यूज़ किया है तो present continuous tense हो गया is dancing. They have videoed. They have videoed the program. ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा क्योंकि हमने हैव को यूज़ कर लिया. द ऑक्सिलरी बी इज आल्सो यूज टू मेक पैसिव फॉर्म्स. बी का यूज पैसिव फॉर्म बनाने के लिए भी करते हैं. जैसे चीज़ इज मेड फ्रॉम मिल्क. अब पास्ट पार्टिसिपल से पहले जब हमने इज का यूज़ किया तो ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया. द प्रोग्राम वाज वीडियोड. प्रोग्राम की वीडियो बनाई गई. ओके. 4. The auxiliary do is used to form questions and negatives in the simple present and simple past tenses. Simple present और simple past tense में हम do auxiliary का यूज़ करते हैं. do का present में do और does होता है और past में did हो जाता है. तो does she act on TV? She does not act on TV. India won. Did India won? Sorry, did India win? India did not win. ध्यान दीजिए जब did यूज़ करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, हम वहाँ पर पास्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं. नो डेफिनेशन. द ऑक्सिलरीज कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट एंड ऑट. समटाइम्स नीड एंड डेयर आर कॉल्ड मोडाल वर्ब्स और मोडाल्स और मोडल ऑक्सिलरीज. ओके. तो आप इसको लर्न कर लीजिए. विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, use, need, ought. Okay. Now modal verbs. We often use modal verbs to talk about ability, permission, necessity, etc. तो अपनी कैपेसिटी, योग्यता को आदेश लेने के लिए, ज़रूरत को दिखाने के लिए और इस तरह की चीज़ों के लिए हम modals का यूज़ करते हैं. Each modal verb has more than one use. और किसी भी modal verb का एक से ज़्यादा यूज होता है. After modal verbs, we use the base form of ordinary verbs. ध्यान रखना है कि हमें modals के साथ में हमेशा verb की present form और first form और base form का यूज़ करना होता है. जैसे कि हमारे पास वर्ब सपोज कीजिए कि कम
केम कम, तो कम हमारी बेस फॉर्म हो गई। गो बेंट गॉन में गो हमारी बेस फॉर्म होगी। ओके, ऑट इज एन एक्सेप्शन, लेकिन ऑट एक्सेप्शन है। वी यूज ऑट विद द टू इन्फिनेटिव। ऑट के बाद हमेशा टू का यूज किया जाएगा, जैसे यू ऑट टू गो, यू वांट टू कम। सी द टेबल बिलो फॉर देयर डिफरेंट यूसेज, इनके अलग अलग यूज के लिए हम इस टेबल को देखेंगे। जैसे कैन, कैन का फर्स्ट यूज होता है एबिलिटी, आपकी क्षमता, आप क्या कर सकते हैं। परमिशन, आदेश देने के लिए या आदेश लेने के लिए। रिक्वेस्ट, प्रार्थना के लिए, निवेदन करने के लिए। ऑफर, किसी को कुछ देने के लिए। से ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। कैन आई यूज योर फोन, यू कैन गो नाउ। कैन आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, कैन यू गेट मी अ टिकट, कैन आई हेल्प यू। ओके, कुड, दिस इज द पास्ट ऑफ कैन, और इसका यूज होता है एबिलिटी के लिए और रिक्वेस्ट के लिए। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 7 एंड कुड यू गेट मी ए टिकट, मोर पोलाइट देन कैन। कैन थोड़ा पोलाइट होता है, लेकिन जो कुड है वो बहुत ज़्यादा पोलाइट होता है, इसे गिड़गिड़ा देना। मे, परमिशन देता है, जैसे यू मे यूज माई कंप्यूटर, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। पॉसिबिलिटी, ये संभावना दिखाने के लिए भी यूज होता है। ही मे कम टुडे, वो आज आ सकता है। रेस्ट पार्ट वी विल स्टडी इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। ओके।